बड़ी तादाद में मेरी आंखों के सामने मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी माँओं और बहनों, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मेरा ख्याल है आखिरी बार आपसे मुलाकात हुई थी जब मैं वर्षा जी के लिए आपके सामने दामन फैला के वोट मांगने आया था, और उसके बाद किसी प्रोग्राम में मुलाकात नहीं हुई आपसे। आज उसके बाद पहली बार हाजिर हुआ हूं। कई महीनों से सोच रहा था चेयरमैन बनने के बाद कि मुंबई जाऊं, मुंबई वालों से मुलाकात करूं, लेकिन कोविड के दौरान ऐसे हालात पैदा हो जाते थे कि प्रोग्राम देने के बाद प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता था, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते थे, और आपसे मुलाकात नसीब में अब जा करके लिखी थी, तो अब आपके बीच में हाजिर हो सका। इधर जो साथी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। जो बच्चे हैं इन बच्चों को चुप करा लिया जाए। हालांकि बच्चों को चुप कराना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी पे आ जाती हैं तो बच्चों के वालिद को चुप करा देती हैं, तो बच्चे ही हैं, इन्हें चुप करा लें। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मुंबई वालों, आज एक खूबसूरत दिन है, और आज जिस तरह से एयरपोर्ट से लेकर के इस ग्राउंड तक आपने मोहब्बतें दी हैं, जिस तरह से इस्तकबाल किया है, जिस तरह से स्वागत किया है, उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि मुझे याद है आरिफ नसीम खान साहब गवाह हैं इस बात के कि 2013 या 2012 की कोई शाम थी जब मैं पहली बार मुंबई के किसी मुशायरे में आया था, और वो आरिफ भाई का मुशायरा था, और मैंने पहली बार वहां मदरसे की नज्म पढ़ी थी जो पूरी दुनिया में इतनी मकबूल हुई कि उसने मुझे इमरान प्रतापगढ़ी बना दिया। तो इस शहर से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है। असलम शेख साहब भाई की तरह हैं, उनकी भी दुआएं हमेशा मिलती रही हैं। यहाँ मंच पर जो बाकी लोग मौजूद हैं, अनीस अहमद साहब एक्स मिनिस्टर, भाई जगताप साहब चले गए, चरणजीत सिंह सप्रा जी चले गए, वजाहत मिर्जा साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, हमारे फरहान आजमी साहब, जमील कुरैशी साहब, अलीम साहब जो यहाँ मौजूद हैं, वर्षा जी तो हैं ही, वर्षा जी तो बड़ी बहन है, मैंने सबसे पहले उनका जिक्र कर दिया। लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा जिन लोगों की तारीफ करना चाहता हूं वो 6 जो जिला अध्यक्ष हैं मुंबई के, मैं उनकी खास तौर से तारीफ करना चाहता हूं। कयूम तंबोली साहब, आजम लेबाई साहब, फिरोज खान साहब, जोहेब साहब, सरवर खान और समीर अख्तर साहब, इन लोगों ने जिस तरह से आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जोश और जज्बा और ताकत दिखाई है, उससे मुझे एहसास हुआ है कि मुंबई का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देश के अच्छे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, किसी भी प्रदेश के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से शानदार काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करता हूं। मंच पे जो बाकी साथी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। इकबाल मेमन साहब, उमेर लकड़ावाला साहब, बाकी जो साथी हैं जिनका नाम छूट जाए वो मुझे माफ करेंगे। लेकिन आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूं, क्योंकि आज आपसे एक सियासी इंसान बन के मुलाकात करने आया हूं। इससे पहले जब भी आता था तो बतौर शायर आता था, आप शायरी सुनते थे, और उसके बाद मैं भी आपकी तालियां समेट के वापस चला जाता था। लेकिन आज चूंकि जिम्मेदारी लेकर के आया हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मुंबई वालों, यकीनन 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे आए हैं, और नतीजों ने कहीं ना कहीं आप सबको मायूस किया है। मैं कल राहुल गांधी जी के पास बैठा था और मैंने उनसे बताया कि मैं मुंबई जा रहा हूं, कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी, अभी तो चुनाव खत्म हुए थे, तुमने कार्यक्रम क्यों लगा लिया? तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये वक्त जो है वो घर में बैठने का नहीं है, ये वक्त जो है वो सड़क पर उतर करके अपने कार्यकर्ताओं को एहसास दिलाने का है कि हार और जीत तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे असल लड़ाई वो है जो सड़क पर खड़ी होकर के लड़ी जाती है। इन फासिस्ट ताकतों को यह एहसास दिलाना है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं लगातार खड़ा हूं, मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं। चुनाव के नतीजे आए,
लेकिन हमने अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वर्षा जी यहां गवाह हैं, ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने भी बहुत मेहनत की और इस मेहनत का मैं गवाह हूं और मेरी मेहनत की ये गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में मुझे पता था कि नतीजे लगभग वही होने जा रहे हैं, क्योंकि उस तरह की तरंगें आ रही थीं। लेकिन आप यकीन करें कि अकेले उत्तर प्रदेश में मैंने सबसे ज्यादा रैलियां की, 67 सभाएं मैंने अकेले की हैं। 38 दिन मैं घर से बाहर रहा। मुझे लगा कि नहीं, चाहे जितने वोट आए, हमारे प्रत्याशी कितनी भी कमजोरी या मजबूती से लड़ रहे हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊं। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं था, मुझे नसीम भाई, असलम शेख साहब दोनों लोग मिले, मुझे गोवा में भी मिले, मुझे पंजाब में भी साथी लोग मिले, मुझे मणिपुर में भी नजर आए, मुझे उत्तराखंड में भी नजर आए। मैंने देश में 80 से ज्यादा सभाएं की। मैं लगातार लोगों के बीच में खड़ा रहा, और क्यों खड़ा रहा उसकी वजह बताता हूं, और उस वजह के दो लोग गवाह हैं, आरिफ नसीम खान साहब और असलम शेख साहब। अभी पिछले दिनों ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चादर जानी थी। राहुल गांधी जी उस चादर को रवाना करते हैं। आप दोनों लोग गवाह हैं मेरी इस बात के। जब वो चादर रवाना कर रहे थे तो चादर रवाना करने के बाद वो सबसे नेताओं से बैठ के बात करने लगे। क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष की हैसियत से वो मेरा काम था, वो मेरा फर्ज था। चादर के बाद हम सारे लोग बैठ के बात करने लगे तो हमारे मध्य प्रदेश के एक विधायक साथी हैं आरिफ मसूद साहब, उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि किस तरह से आज ये फासिस्ट ताकतें हमें कुचलना चाहती हैं, हमें दबाना चाहती हैं, ऐसे में हम क्या करें। तो राहुल गांधी जी ने एक बात बताई, उन्होंने एक वाकया बताया, और वो वाकया मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। राहुल जी ने कहा कि आरिफ साहब, उनका नाम आरिफ मसूद है, आरिफ नसीम भाई भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बताइए इस्लाम क्या है। राहुल जी का सवाल था इस्लाम क्या है। आरिफ मसूद साहब ने जो जवाब दिया वो जवाब उनका अपनी जगह सही था, लेकिन राहुल जी उससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बताता हूं। सब चौंक गए। हम 35 लोग थे, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के तमाम अकलियतों के बड़े नेता उस प्रोग्राम में मौजूद थे। सब हैरत से राहुल जी की तरफ देखने लगे कि अब राहुल गांधी जी क्या बताएंगे। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरा एक कुली दोस्त है, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता है, हाशिम नाम है उसका, उसने मुझे जो बात बताई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम सारे लोग चौंक गए कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कुली हमारा दोस्त है, और उसने मुझे जो बात बताई है इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, वो मैं बताता हूं। फिर राहुल जी ने हमें एक हदीस सुनाई कि ईमान का आला दर्जा वो है कि अगर आप जुल्म देखें तो अगर आपके अंदर ताकत है तो आगे बढ़ें और ताकत से उसे रोक दें। दूसरा दर्जा यह है कि अगर आप में ताकत नहीं है उतनी कि आप आगे बढ़ के ताकत से रोक सकते हैं तो जबान का इस्तेमाल करें और जबान से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो सबसे कमतर दर्जा यह है कि उसे दिल में बुरा माने और वहां से हट जाएं। यह हमें किसने सुनाया? राहुल गांधी जी ने। असलम भाई और आरिफ नसीम खान साहब इस बात के गवाह हैं। आप जानते हैं, आप सारे लोगों ने मुशायरों का मेरा सफर देखा है। आपने देखा है इसी मुंबई के मुशायरों में किस तरह से आपने दुआओं से मेरा दामन भरा है, और मैं आराम से आता था, स्टारों की तरह मुशायरे में पढ़ता था, और उसके बाद ठीक ठाक पैसे भी मिलते थे और वापस चला जाता था। लेकिन पिछले 6-7 महीने से मैंने सब कुछ एक किनारे रखा और शहर दर शहर, सड़क दर सड़क, गांव दर गांव जाकर के गलियों की खाक क्यों छान रहा हूं? क्योंकि राहुल जी की वो जो बात है ना कि आपके ईमान का एक दर्जा यह है कि अगर ताकत है तो जुल्म के खिलाफ ताकत से लड़ो, अगर ताकत से नहीं लड़ सकते तो जबान से लड़ो, और जबान से भी नहीं लड़ सकते तो दिल से बुरा मानो उसे। मैं उस बात पर अमल कर रहा हूं। मैं शहर दर शहर जा रहा हूं,